नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में हर विद्यार्थी के माता पिता सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से केवल कुछ ही विद्यार्थी है सेलेक्ट हो पाते हैं। यदि आप रिसेंटली 12th पास हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे सीईटी क्या है, बेसिकली 12th लेवल को लेकर के। राजस्थान में मैक्सिमम जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की जो वैकेंसी निकलती है, नॉन टीचिंग के अलावा जितनी भी बात करें हम, तो वो सारी की सारी सीईटी के अंतर्गत होती है। सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, और आने वाले समय में आपको सीईटी 10th लेवल भी देखने को मिलेगा। यानी अभी लास्ट ईयर हम चर्चा करें तो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी वैकेंसी थी, पशु परिचर और उसके अलावा वन रक्षक जैसी जो भर्तियां हैं जिनकी योग्यता 10वीं पास है, तो आने वाले समय में आपको सीईटी 10th लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल सीईटी 12th लेवल को लेकर के। सीईटी को मोस्टली स्टूडेंट हल्के में लेते हैं, और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन के अंतर्गत। लेकिन पहले शुरू करते हैं, सीईटी क्या है। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि ये एक प्रकार का एंट्री पास है जो आपको जॉब नहीं देता है, बल्कि मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी जरूरी है। सीईटी एग्जाम को लेकर के बात करें तो, साथ ही बिना सीईटी के आप एलडीसी या पटवारी, वीडियो, इस प्रकार की जो वैकेंसीज है उनकी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। आप में से कई सारे दोस्तों का सपना है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जो अभी रिसेंटली सीईटी के नोटिफिकेशन में सम्मिलित की गई है, और आने वाले समय में उसकी मुख्य परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। लास्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 4 लाख अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठे थे, और सीईटी का जो फॉर्म भरते हैं उनकी विद्यार्थियों की संख्या है, आज की तारीख तक हम बात करें तो लगभग 15 से 16 लाख अभ्यर्थियों ने सीईटी के लिए आवेदन किया है 12th लेवल के लिए। लेकिन मुख्य परीक्षा में मात्र 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी ही सम्मिलित होते हैं, यानी कि बाकी सारे अभ्यर्थी है वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए सीईटी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्तों। साथ ही हम बात करें, ये सीईटी है, मैंने जैसे लेवल तीनों बता दिए आपको, 2 लेवल तो है अभी चल रहे हैं, 10th लेवल की चर्चाएं चल रही है। तो सीईटी 2026 12th लेवल के अंतर्गत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पात्रता परीक्षा है। साथ ही इसका जो स्कोर कार्ड है उसकी जो वैधता रहेगी वो 3 साल की रहने वाली है, यानी कि 3 वर्षों तक। अभी इसका रिजल्ट आएगा, जैसे अक्टूबर में परीक्षा होगी तो नवंबर दिसंबर के आसपास आपको रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा, और उसके बाद में आने वाले 3 वर्षों तक, जैसे अभी एलडीसी आई थी, उसी प्रकार की भर्तियां जो आएगी उसकी मुख्य परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो सीईटी जरूरी है। साथ ही अगर हम बात करें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या है, तो 40% अंक लाना अनिवार्य है। एससी एसटी वर्ग को 5% की छूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि न्यूज की जो कटिंग्स है या कई सारी चीजें हम देखते हैं, एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया अभी रिसेंटली कि एलडीसी के अंदर 5,38,000 के आसपास अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठे थे, क्योंकि बाकी के पास एलिजिबिलिटी नहीं थी। और फॉर्म 15 से 16 लाख अभ्यर्थी भरते हैं, तो वो जो 10 लाख का लगभग आंकड़ा है वो विद्यार्थी पीछे क्यों रह जाते हैं। तो उसी को लेकर के मैं पहले ही आपको अवगत करवाना चाहता हूं। इस बार बोर्ड ने भी ये सोचा है कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सीमित अभ्यर्थी, या हम कह सकते हैं अच्छे अच्छे अभ्यर्थी, पढ़ने वाले अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो, जिससे कि वैकेंसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो आप भी उन अभ्यर्थियों के अंतर्गत अपने आप को देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल बात करें 2026 के अंतर्गत जो आपके भर्तियां हैं वो कौन कौन सी है, तो वनपाल जो जब भी आपकी वैकेंसी आएगी वो इसी सीईटी का स्कोर कार्ड उस भर्ती के अंदर काम आएगा। अगर हम बात करें जमादार ग्रेड सेकंड कांस्टेबल, ये सबसे पॉपुलर वैकेंसी रहने वाली है 2027 के अंतर्गत, आप इसी के बारे में सबसे ज्यादा सुनेंगे। तो अब 2026 और वो भी हम लोग जुलाई में बात कर रहे हैं, तो आज से 1 साल बाद की चीजें हैं वो भी मैं क्लियर कर रहा हूं आपके साथ ही। अगर हम बात करें जो क्लेरिकल सर्विसेज है, अब ये सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो एलडीसी से रिलेटेड ही है। अभी 10,644 पोस्टें आई थी, 5,38,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, और उससे भी कम अभ्यर्थी है वो परीक्षा में शामिल हुए थे। तो आप सोचो कि कंपटीशन फॉर्म भरते वक्त तो बहुत है, लेकिन फाइनली मुख्य परीक्षा के लिए कंपटीशन सीमित हो जाता है। तो इससे इस बार चूकना नहीं है।
अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक की, तो ये भी जो थर्ड ग्रेड लेवल की छात्रावास अधीक्षक भर्ती है वो सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत शामिल की गई है। अब बात करें जो 3 मेजर अपडेट है वो क्या है, बार बार मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो 40% के लिए बोर्ड भी तैयार है कि विद्यार्थियों की 40% में भी समस्या हो। अब आप सोचो, पिछली बार सीईटी के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी 15 लाख अभ्यर्थियों के आसपास में से 5,40,000, 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी ही 40% अंक ला पाए। इसका मतलब सपना तो सबका है सरकारी नौकरी लेने का, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हल्के में ले लिया है सीईटी को। तो सीईटी को हल्के में हमें कतई नहीं लेना है, साथ ही 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और अब पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट से टफ रहने वाला है। और अब प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 120 ही हो गई है ना। तो यहाँ पर बात करें इसको लेकर के, अब देखो एक और चीज है कि फाइनल जो सिलेक्शन होगा, फाइनल जो जॉब लगेगी आपको, आपकी फाइनल जॉब वो लगेगी आपके मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम के थ्रू। मेन एग्जाम अगर आप पास नहीं करोगे, मेन एग्जाम की कट ऑफ में आप नहीं रहोगे, तो आगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली जो सीडी है 40% अंकों के साथ सीईटी पास करना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, एलडीसी हो, पटवारी जैसे इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल है, वो ग्रेजुएशन के अंतर्गत शामिल है। एलडीसी हो गई, जमादार हो गई, आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गई, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 हो गई। अगर इनकी मुख्य परीक्षा में आपको बैठना है तो पहले 40%, फिर मुख्य परीक्षा, फिर जैसे एलडीसी है तो उसके लिए आपके टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है तो उसके लिए फिजिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी मोटे मोटे तौर पर हम चर्चा करें, अगर 2027 में आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए तो राजस्थान पुलिस आगे बढ़िया मौका है। फिर राजस्थान पुलिस का अनुभव हो जाएगा तो आगे 28 में 29 में जो भी वैकेंसियां आएगी तो उसमें यही सर्टिफिकेट है वो आपके काम में आने वाला है दोस्तों। अगर बात करें हम पात्रता को लेकर के, तो 18 वर्ष न्यूनतम है और इसकी जो गणना होगी आयु की वो 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर होगी और अधिकतम आयु 40 वर्ष है और 12th पास होना जरूरी है। साथ ही अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं और छूट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम बात करें लेवल के अंतर्गत, जैसे 25, 30 और 35 यही एज ग्रुप है जो बेसिकली आपके सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। अब बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आज है 21 जुलाई और 23 जुलाई से पहले पहले आपको आवेदन सुनिश्चित करना है। अभी हम बात करें 4-5 दिनों पहले की, तो जो आंकड़े आ रहे थे वो लगभग 15 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो 15 लाख में से कितने विद्यार्थी है वो एलिजिबल होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और साथ ही पेपर का लेवल भी सुनिश्चित करेगा। ये चीज हमें क्लियरिटी के साथ में, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो सिंपल होनी चाहिए कि मुझे 40% अंक कैसे प्राप्त करने हैं, मुझे करने हैं। इसका मतलब स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, जिनको भी 40% अंक लाने हैं। बाकी आपको कई जगह भ्रमित करने वाली इंफॉर्मेशन कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ लो इससे आ जाएगा, ये सब्जेक्ट पढ़ लो इससे आ जाएगा 40% अंक, तो इसको लेकर के मैं आपको एक चीज अवगत कराना चाहता हूं कि जीवन में एटलीस्ट 2 प्लान तो आप लेके चलो ही चलो, प्लान ए और प्लान बी। एरोप्लेन में भी 2 इंजन होते हैं, एक खराब हो जाता है तो अंतिम मुकाम यानी गंतव्य स्थान तक दूसरा इंजन पहुंचा देता है। तो कोई मान लो कि आपको मिसलीड या मिसगाइड करने की कोशिश भी करे, क्योंकि ये जो जमाना है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन का भी है, क्लियरिटी का भी है। अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन और क्लियरिटी नहीं है तो फिर हम उसी जाल में फंस करके रह जाते हैं और फिर वापस इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का। तो प्लान ए और प्लान बी दोनों होने चाहिए। अगर मान लो कि आपने प्लान ए बनाया और उसमें से 40% अंक नहीं बने तो प्लान बी को एक्टिवेट वहां पर आपको करना है। साथ ही बात करें, ओएमआर आधारित है, इसकी परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर के दरमियान आयोजित की जाएगी। आप फॉर्म में एडिट भी कर सकते हैं। आवेदन बंद होने के 3 से 7 दिन के भीतर भीतर 300 रुपए का शुल्क आपको वहां पर देना होता है। आपके कमेंट में लेता हूं, थोड़ा सेशन अपना लंबा होगा लेकिन जरूरी है आप लोगों के लिए एक ही सेशन में पूरी इंफॉर्मेशन मिलना।
40% अंक लाने के लिए आपको सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत 120 प्रश्न मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस यानी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ में रहेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। गलत करने पर नंबर काट भी लिए जाएंगे। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, RSMSSB जब से परीक्षाएं प्रारंभ की है इन्होंने, जैसे पटवारी वीडियो मैं 2015, 16, 17 के आसपास की बात कर रहा हूं, उस टाइम में 40% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी नहीं था। तो एक वैकेंसी थी वीडियो, तो वीडियो के अंदर 40% से नीचे अंक वाले साथियों को भी ज्वाइनिंग मिली वेटिंग लिस्ट में। ऐसा पेपर बनाया था RSMSSB ने कि कई सारे विद्यार्थियों के 40% अंक ही नहीं आए थे। और इस बार जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने ये बता दिया है कि हम हमारी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं, विद्यार्थियों को भी प्लान ए और प्लान बी के साथ अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। अब देखो ये जो पूरी चीजें, पढ़ाई आप सब करोगे, डेफिनेटली आप मेहनत करोगे, टाइम भी दोगे, आपने कई जगह मान लो कि कोर्स भी खरीदा होगा या ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, हमारे जो विद्यार्थी है वो भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, कोर्स भी खरीदा होगा उन्होंने, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन परीक्षा का अनुभव भी यहाँ पर जरूरी है दोस्तों। परीक्षा के अनुभव में मैं सबसे पहले तो ये रूल बताना चाहता हूं, ये ई ऑप्शन वाला अभी भी 2000 से 2500 के आसपास अभ्यर्थी है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस रूल के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से। अगर आपने 10% से ज्यादा में प्रश्नों में अगर आपने ई ऑप्शन नहीं भरा, आपको प्रश्न नहीं आ रहा है और आपने ई ऑप्शन नहीं भरा है, तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं की जाएगी। आपको ओमार भरने के लिए, ई ऑप्शन भरने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस चीज को भी आप अपने अनुभव में लाइए। क्यों, उसके बारे में बताता हूं। जैसे हमारी टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज जो विशेष सीईटी 10+2 के लिए चल रही है, उस टेस्ट सीरीज का पहला सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे। ई ऑप्शन को भरना जरूरी है। अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरेंगे, आपने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 10% से अधिक में खाली मिल गया तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखो जी, अब बात करते हैं कि जो मैं बता रहा था अभी कि पढ़ने के अलावा आपको इस सीईटी के अंतर्गत किस चीज को ध्यान में रखना है, तो वो है परीक्षा का अनुभव। आपने कई बार अपने आसपास के एरिया में कई सारे विद्यार्थियों को देखा होगा कि उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा, पहली बार परीक्षा देने गए नहीं लगी नौकरी, दूसरी बार देने गए नहीं लगी नौकरी, तीसरी बार परीक्षा देने गए तो इस बार वेटिंग लिस्ट में आए, चौथी बार परीक्षा दी तो नौकरी लग गई, पांचवी बार भी नौकरी लग गई, छठवीं बार भी नौकरी लग गई। यानी दो दो तीन तीन, छठवीं सातवीं आठवीं परीक्षा देते हैं तो दो दो तीन तीन जॉब हाथ में होती है। आखिर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो एग्जाम के लिए अनुभव था, सिलेक्शन के लिए, ये जो 4 वैकेंसियां थी, ये सिलेक्शन के लिए अनुभव थी। तो उसी प्रकार से अगर वो अनुभव आप पहले लेना चाहते हैं, तो टीम कलाम के द्वारा विशेष टास्क, ये टेस्ट सीरीज है, वो आयोजित करवाई जा रही है, जिसमें सीईटी 12th लेवल के लिए टेस्टों की संख्या 11 है, माइनर टेस्ट 7 है, मेजर टेस्ट 1 है और 3 फाइनल टेस्ट है। इस टेस्ट सीरीज से आपको परीक्षा से पहले 11 बार परीक्षा का अनुभव होगा, साथ ही प्रश्नों के स्तर का पता चलेगा। और जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई कर रखी है तो उनका आत्म मूल्यांकन भी हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज हमारी, और ये राजस्थान के 45 से अधिक शहरों में आयोजित हो रही है। यहाँ पर देखिए आप अपने नियर सेंटर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई से 29 जुलाई तक चल रहे हैं और 2 अगस्त को आपका पहला माइनर टेस्ट है वो आयोजित किया जाएगा। तो पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही पेपर का जो माध्यम है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगा, जैसा पेपर बनता है RSMSSB का उसी प्रकार से पेपर है जो आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो फीस रहेगी 11 टेस्टों की 1100 प्लस जीएसटी है विदाउट बुकलेट। ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 500 प्लस जीएसटी है, कंटेंट नहीं मिलेगा उसमें। उसके अलावा आप में से कई सारे साथी है वो अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटना चाहते हैं कि सर मैं सीईटी तो पास हो जाऊंगा, अगर अच्छी टीम का कंटेंट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं सीईटी पास हो जाऊंगा और आगे मुझे तो सरकारी नौकरी लेनी है,
तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े इत्मीनान के साथ में सीईटी 12th लेवल का कोर्स है जो आपके नियरर है मुख्य परीक्षा के आसपास। इसमें वीडियो लेक्चर है वो भी मिलेंगे, साथ ही टेस्ट सीरीज है ये आपके ऑनलाइन मोड में यहाँ पर फ्री रहने वाली है। टेस्ट सीरीज और साथ ही जो नोट्स है ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स भी है और सीईटी फाउंडेशन लेवल का भी है। इन तीनों कोर्सेज के ऊपर अभी 60% का फ्लैट डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ये थी महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मिलेंगे एक और जल्दी ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।